हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कुमार ऋषभ फ्रॉम निर्वाणा इस एकेडमी। आज हम लोग अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बुक्स और उसके ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले मेरा एक सजेशन है कि आप लोग जो है जो इस क्वेश्चन को आंसर करते जाएं। जब भी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले किया जाए, आप थोड़ा पॉज करें, उसके आंसर को कमेंट में लिखें और फिर आगे उसका एक्सप्लेनेशन को देखें। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी की गई पुस्तक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, इसके लेखक कौन है? हु रिसेंटली रिलीज द बुक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड? इसका आंसर हो जाएगा एस एन अहमद। किसने लिखी है? तो एस एन अहमद ने लिखी है। यह पुस्तक हाल ही में हैदराबाद में जारी की गई है। तो ये बुक जो है वो कहाँ लिखा गया? हाल ही में हैदराबाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। जनवरी 2026 में विमोचित पुस्तक फॉरगेटन हीरोज ऑफ इंडियन साइंस किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक फॉरगेटन हीरो ऑफ इंडियन साइंस रिलीज्ड इन जनवरी 2026 इज रिटन बाय whom? फॉरगेटन हीरो ऑफ इंडियन साइंस इज रिटन बाय आनंद रंगनाथन एंड शीतल रंगनाथन। किसने लिखी है? आनंद रंगनाथन और शीतल रंगनाथन। ठीक है, तो यह पुस्तक है विज्ञान के उन गुमनाम नायकों के योगदान को प्रकाश डालते हैं जिन्हें इतिहास उचित स्थान नहीं मिला। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रसिद्ध राजनेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो अभी जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है, उन्होंने मोदी पे एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है अपनापन। क्या नाम है उस पुस्तक का? तो उस पुस्तक का नाम है अपनापन। ठीक है, जो पीएम मोदी के मानवीय दृष्टिकोण और उनके आत्मीय संबंधों को केंद्रित करता है। आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखित किस हालिया पुस्तक को भारत की शब्दागत पहचान और विदेशी नीति के विकास पर चर्चा की गई है? विच रिसेंट बुक ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस Jaishankar discusses the civilizational identity and evolution of India's foreign policy. तो इस बुक का नाम है वाई भारत मैटर्स। बुक का क्या नाम है? वाई भारत मैटर्स। ठीक है, जो वैश्विक भू राजनीति में इंडिया के और भारत के बढ़ते दृष्टिकोण को दर्शा रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की पहली पैरा ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ी डॉक्टर दीपा मलिक की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक क्या है? तो दीपा मलिक जो है वो क्या है? पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट है, फीमेल मेडलिस्ट। उनके जो बुक है उसका शीर्षक, उसका ऑथर मतलब कि उसके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इसका नाम है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। बुक का नाम क्या है? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, जो कि दीपा मलिक के जीवन के संघर्ष और खेल जगत में उनके ऐतिहासिक सफलताओं की कहानियों को बयां करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चैलेंज ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, इस पुस्तक के जिसका हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचन किया गया लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चैलेंज ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स रिसेंटली रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र कुमार पचौरी। किसने लिखा है? तो ये बुक लिखा है सुरेंद्र कुमार पचौरी ने। ठीक है, जिसमें राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास, आंदोलन की चुनौती और उसके समाधान पर आधारित व्याख्याओं को लिखा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक दिया सलाई के लेखक कौन है, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है? Who is the author of the recently discussed book Diya Salai, who has also been awarded the Nobel Prize? इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। दिया सलाई के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। ये बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, यह नवीनतम पुस्तक उनकी कृति में से एक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पुस्तक पब्लिक सर्विस एथिक्स के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पब्लिक सर्विस एथिक्स?
विच इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम। तो ये बुक किसने लिखा है? तो ये लिखा है प्रभात कुमार ने। ठीक है, किसने लिखा है? प्रभात कुमार, जो कि डिपेंडेंट किस पे है? तो पब्लिक एथिक्स फॉर बीपीएससी एंड यूपीएससी स्टूडेंट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ऐतिहासिक पुस्तक इंडिया डिवाइडेड का लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड का लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कई बार बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछी गई क्वेश्चंस में से एक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें उनके पर्यावरण और मानव इतिहास पर आधारित उपन्यास के लिए जाना जाता है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाइल्ड फिक्शन, known for his novels based on environment and human history? इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने लिखी है बुक द वाइल्ड फिक्शन। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमसे जुड़े रह सकें और ऐसे ही वीडियो का आनंद ले सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।